हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे एक गांव से मेरी जो पूरी लाइफ की जर्नी है वो स्टार्ट हुई, कैसे एक गांव से मैं आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाई। शुरू से शुरू करते हैं। मैंने अपनी जो फर्स्ट से लेके 8 तक की स्टडीज़ है वो अपने गांव से ही की है और हिंदी मीडियम था। वहाँ पे बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज की कमी थी, जैसा कि हमें पता ही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसी स्टडीज़ होती है और उस टाइम इतने सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे, तो लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती थी हर एक चीज़ के लिए। हम किसी भी चीज़ से अवेयर नहीं होते थे, इतने बाहर क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में, वो सब इन सब से हम बिल्कुल दूर थे। उस टाइम हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पापा हमारे घर की जो आर्थिक कंडीशन है उसको सुधारने के लिए गुजरात शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने अपनी जॉब के लिए वो पहले गुजरात आए, उसके बाद मम्मी भी पापा के साथ आ गए उनका ध्यान रखने के लिए। तब मैं और मेरी एल्डर सिस्टर है वो हम अपनी दादा दादी के साथ रहते थे, क्योंकि उस टाइम जैसा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो हमारा वहाँ पे शिफ्ट होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था और बाकी चीज़ें भी मैनेज करना इतना इजी नहीं था, एजुकेशन और बाकी सब चीज़ें। पापा लोगों ने डिसाइड किया कि बेटर है कि हम गांव में ही रहे। और लकीली हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने हमें कभी भी मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे की कि हमें कभी भी मम्मी पापा की कमी महसूस ही नहीं होने दी। ऐसे करके हमने अपनी जो स्टडीज़ है वो पूरी वहीं पे की, मैंने और दीदी ने। प्रॉब्लम्स बहुत आती थी और मेरे लिए ऐसा था कि एजुकेशन का मायना मुझे अच्छे से नहीं पता था कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है, एजुकेशन कितना मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी लाइफ में। मैं पढ़ाई में 8 तक मतलब आप बोल सकते हो कि बिलो एन एवरेज एक स्टूडेंट थी। मेरी पूरी ये यहाँ तक के सफ़र में इतने टर्निंग पॉइंट्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहला टर्निंग पॉइंट, मैं आई थिंक 8th क्लास में थी और पहले मेरे मार्क्स हमेशा कम ही आते थे क्योंकि मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ही नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अभी भी याद है, मेरे आउट ऑफ 50 लाइक 2 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50 और सब्जेक्ट आई थिंक सोशल स्टडी था। तो उस टाइम हमारे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, तो हम अपने पड़ोसी के मोबाइल से हम पापा लोगों से बात कर पाते थे। उस दिन दीदी ने पापा से मेरी कंप्लेन कर दी कि पापा इसके आउट ऑफ 50 सिर्फ 2 मार्क्स आए हैं, मतलब ये क्या ही करेगी और बेटर है कि आप इसको स्कूल ही ना भेजो। वो मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहे थे। उस टाइम में छोटी थी तो मैंने उस बात का इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने फिर पापा ने मुझे बोला कि बेटा क्या तू सच में नहीं पढ़ना चाहती है? तो मैंने उस टाइम से ऐसे बोले कि नहीं पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे से ध्यान रखूँगी और अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी। लेकिन मैं उस टाइम सच में सीरियस नहीं थी, मेरा यही था कि हाँ मतलब चलता रहेगा, ये तो बोलेंगे ऐसे ही। लेकिन फिर पापा ने मुझे एक मतलब बहुत हम बोल सकते हैं कि जो लाइफ चेंजिंग वर्ड्स है वो मुझे बोले, मुझे डराने के लिए, ताकि मैं पढ़ाई में ध्यान दूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर तू नहीं पढ़ी और तेरा ऐसा ही रहा तो हम तेरी पढ़ाई बीच में ही स्टॉप करवा के तुझे सिर्फ घर पे रखेंगे और गांव में जैसे गाय भैंस का है वो सब काम तू करना। तो मैंने उस टाइम तो पापा को ऐसे ही बोला कि नहीं पापा मैं पढ़ूंगी और नेक्स्ट टाइम से मेरी मिस्टेक नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद जब मैं घर आई तो फिर मैंने 2-3 दिन तक उस बात को मतलब सोचा और मैंने रियलाइज़ किया कि क्या सच में ऐसा ही होगा, अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो सच में मेरे साथ ऐसा होगा। तो तभी से मैंने फिर भी मेरा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं, पढ़ने का स्टार्ट तो करते हैं, अगर नहीं होगी तो देखा जाएगा, बट चलो अभी कुछ चेंज करते हैं, मतलब अभी इतने दिन तक नहीं पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। तो फिर मैंने ऐसे करके धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई की ओर थोड़ा जाने लगा। हाँ मतलब 10th तक आते आते मेरा एक थोड़ा जो लेवल है वो इम्प्रूव हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे फिर दीदी ने डिसाइड किया कि चलो वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल थी वहाँ पे टीचर्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो जैसे हमारे 8th और 10th में बोर्ड होते थे तो 8 का तो मैंने वहीं पे निकाल दिया और 8 में मेरे थोड़े ठीक परसेंटेज बने थे, आई थिंक 74 अराउंड % थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम गाँव से थोड़ा आगे जो हमारा सिटी है, मतलब मेन सिटी तो नहीं था उस टाइम बट हाँ थोड़ा सिटी था, वहाँ पे स्कूल्स थोड़े बहुत उनका लेवल ठीक था, तो हम फिर वहाँ पे शिफ्ट हुए। वहाँ पे मैंने मेरी 9th 10th और 11th 12th तक मैंने मेरी स्टडीज़ कंप्लीट की।
सो 10th में मैंने थोड़ा अच्छा मार्क्स लेके आए और मेरा पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट भी स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे मैथ में इंटरेस्ट है तो मुझे मैथ सब्जेक्ट लेना है। सो मैंने 11th-12th में मैथ लिया और 12th में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए, जैसा कि मेरे 80% बने। उसके बाद हमारे सामने एक चैलेंज था कि अभी 12th के बाद हम क्या करें। मुझे बीएससी बिल्कुल नहीं करनी थी। हमारा सिटी था वहाँ पे सिर्फ वही कोर्सेज अवेलेबल थे उस टाइम के लिए, लाइक बीएससी, बीए, बीकॉम, जो कि जनरली सब जगह पे होते हैं। आफ्टर 12th आपके पास ऑप्शन। तो फिर मुझे इंजीनियरिंग का भी इतना नहीं पता था, इतना आइडिया नहीं था। मुझे ऐसा उस टाइम इंजीनियरिंग का नाम सुन के ऐसा लगता था कि बहुत मतलब बड़े घराने के जो बच्चे होते हैं शायद वही इंजीनियरिंग करते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर दीदी ने, लकीली दीदी को पता था, दीदी उस टाइम फिर जैसे मेरे से वो सीनियर थे तो वो अपने कॉलेज के लिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। अभी वहाँ पे उनको पता चला कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू बीसीए कर ले। मतलब मैंने सिर्फ इंटरेस्ट के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि बीसीए में होता क्या है। मैंने फर्स्ट टाइम बीसीए में आके मतलब कंप्यूटर को हाथ लगाया था अपनी पूरी लाइफ में, मतलब 12 साल की एजुकेशन के बाद। तो फिर वहाँ पे एक ट्रेजेडी होती है कि मैं उनके साथ शिफ्ट हो गई और वहाँ पे हम लोग हॉस्टल में रहते थे। अभी वहाँ पे भी एक चैलेंज था कि वहाँ पे मोबाइल्स अलाउड नहीं थे, वो गर्ल्स हॉस्टल था और कॉलेज भी गर्ल्स ही थी। सो फिर हुआ ऐसा कि जैसे कि मेरी क्लास में सिर्फ 5 ही स्टूडेंट थे, तो कॉलेज वालों ने डिसाइड किया कि वो बीसीए डिपार्टमेंट ही बंद कर देंगे, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि अभी 5 स्टूडेंट से जो वहाँ के स्टाफ है उनका खर्च है वो कॉलेज नहीं उठा सकती। सो फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने फाइनली डिपार्टमेंट क्लोज कर दिया। फिर मेरे सामने यही ऑप्शन था कि मैं वापस बीएससी स्टार्ट करूं, क्योंकि वहाँ पे बीएससी थी। लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे बीएससी नहीं करना था, तो मैंने दीदी को साफ साफ मना कर दिया कि मुझे बीएससी तो नहीं करना, भले मैं घर चली जाऊँ। तो फिर मैं उस टाइम इतना रोई, तो दीदी ने मुझे मतलब संभाला। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे नहीं है तो हम किसी और कॉलेज में देखते हैं। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड्स से बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर दूसरी कॉलेज है, वहाँ पे बीसीए अवेलेबल है अभी के लिए। तो फिर उन्होंने, मतलब हमारे पास मोबाइल नहीं था तो हम घर वालों से बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हॉस्टल से शिफ्ट होना एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में। तो फिर हम कैसे जैसे करके उन्होंने अपनी जो बाहर के जो आउटसाइडर्स लड़कियां आती थी कॉलेज में, फिर उन्होंने उनसे फ़ोन लेके मतलब पापा से बात की। फिर पापा को समझाया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है तो अभी क्या करें। तो पापा ने तो एक बार के लिए यही बोला कि अभी ये पहली बार बाहर निकली है तो कैसे ये सब मैनेज कर पाएगी, मतलब कैसे बाहर निकल पाएगी। वो दीदी थे वो थोड़ा बोल थे, बट मैं ऐसा थी कि मैं इतना इंट्रोवर्ट थी कि मैं सामने से किसी से बात करना भी नहीं जानती थी। लेकिन फिर उस टाइम मुझे ऐसा था कि हाँ, अभी जो मैंने फेथ गेन किया है पापा के सामने वो मुझे ब्रेक नहीं करना, और मुझे पढ़ाई तो करनी है और कुछ बन के ही दिखाना है। तो फिर मैंने उस टाइम बोला पापा को कि मैं रह लूँगी। फिर पापा ने बोला कि ठीक है चलो फिर वहाँ पे दूसरी कॉलेज में शिफ्ट हो जा। तो फिर दीदी ने मुझे दूसरी कॉलेज में शिफ्ट करवाया। अभी वहाँ पे उस कॉलेज में मैं शिफ्ट हो गई, वहाँ सब कुछ सही था, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे भी यही सेम ही थी कि वहाँ पे भी 5 ही गर्ल्स थी मेरी क्लास में, मतलब वो भी गर्ल्स ही कॉलेज थी। अभी ऐसा था कि हाँ, एटलीस्ट एक अच्छी खबर ये थी कि वहाँ पे डिपार्टमेंट क्लोज का कुछ भी नोटिस नहीं आया था, और वो लोगों ने यही डिसाइड किया कि वो कंटिन्यू करेंगे। भले 5 स्टूडेंट है बट वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो सीनियर क्लासेस थी उनमें स्टूडेंट्स की नंबर थे वो थोड़े ज़्यादा थे, तो उनके लिए वो मैनेजेबल था। सो वहाँ के जो 3 साल थे मेरे, वो इतने मतलब ऐसे निकले हैं कि मैं हमेशा, ऐसा दिन नहीं होता था कि मैं रोती नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा टेंशन होता था कि मैं क्या करूँगी। क्योंकि अगर यहाँ पे भी मैंने कॉलेज भी शिफ्ट कर ली, इतनी सारी तकलीफें उठा के मैंने डिसीजन यही रखा कि मुझे बीसीए ही करना है। और फिर मुझे धीरे धीरे आइडिया हुआ कि बीसीए किया कर रहे हो तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है। लेकिन वो कॉलेज, मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि कॉलेजों में कितनी पढ़ाई होती है, और थोड़े आउटसाइडर कॉलेज जो इतने मतलब मेट्रो सिटीज़ में नहीं से आउटसाइड है, सो उनकी एजुकेशन सिस्टम क्या है। सो वहाँ पे ऐसा था कि फिर भी मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो तो थियोरेटिकल तो अच्छा होना चाहिए। सो मैं मोस्टली मेरी क्लास में मैं सिंगल लड़की, मतलब बाकी सब क्लासेस अटेंड करती थी, क्योंकि जनरली लड़कियाँ आती नहीं थी वहाँ पे कॉलेज में, उनको सिर्फ डिग्री से मतलब था। तो
फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं अकेले क्लास लूँगी। और अच्छी बात ये थी कि वहाँ के टीचर्स मुझे अकेले भी पढ़ाने के लिए रेडी रहते थे। वो हमेशा जब भी मैं अवेलेबल रहती थी तो ऐसा नहीं था कि एक स्टूडेंट है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, वो मुझे हमेशा मतलब जो भी क्लासेस होती थी वो प्रॉपर होती थी। बट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस था थियोरिटिकल पे ही, मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस उनका कंप्लीट करवाना होता था, प्रैक्टिकल लैब्स तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो वहाँ पे मैंने परसेंट तो अच्छे गेन किए, लाइक मेरे बीसीए में फर्स्ट ईयर में तो 70% थे, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में फिर मेरे दोनों में 80% बने। अभी बीसीए जैसे तैसे कंप्लीट करने के बाद मुझे थोड़ा मतलब वहाँ पे मेरे बाकी सब स्किल्स भी डेवलप हुए, लाइक कम्युनिकेशन वगैरह। हालांकि वहाँ पे भी था हिंदी मीडियम ही, मतलब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ही सब था, सिर्फ बुक्स एंड एग्जाम ही हमारे इंग्लिश मीडियम में हुआ करती थी, बाकी सब चीज़ें सिर्फ हिंदी में, मतलब समझाते भी टीचर्स हिंदी में ही थे। और हमारा तो बैकग्राउंड ही हिंदी था, तो हम तो सामने से बोल ही नहीं पाते थे इंग्लिश। अभी बीसीए के बाद मुझे ऐसा था कि मुझे एमसीए अच्छी कॉलेज से करना है, क्योंकि जो बीसीए में मैंने 3 साल है वो पूरे मेरे बर्बाद ही गए थे, वहाँ पे मुझे कुछ नॉलेज नहीं हुआ था। तो फिर मैंने पापा से बात की कि मुझे एमसीए अच्छी कॉलेज से करना है। और बीसीए में भी मतलब मैं एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रखती थी। फाइनल ईयर में मैंने पापा को बोला कि मुझे लैपटॉप चाहिए अभी, तो ताकि मैं खुद से थोड़ी प्रैक्टिस कर सकूं। भले कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, लेकिन हॉस्टल में आके मैं खुद से तो कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करूं, जो थियोरी पढ़ाई जाती थी उसके अकॉर्डिंग। सो फिर पापा ने मुझे लैपटॉप ला के दिया और मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करती थी, जो मुझे बुक्स के थ्रू समझ में आता था उसके अकॉर्डिंग। फिर पापा ने मैंने यही बोला कि इधर अपने आसपास तो अच्छी कॉलेजेस नहीं है एमसीए के लिए जहाँ से अच्छा प्लेसमेंट मुझे मिल सके। तो फिर पापा ने अपने फ्रेंड्स लोगों से बात की, और तब तक पापा का भी सब कुछ अच्छे से हमारा गुजरात में सब सेटअप हो गया था। तो पापा ने अपने फ्रेंड्स लोगों से बात की कि मेरी बेटी को ऐसे एमसीए करना है। तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बहुत सपोर्ट किया। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ अहमदाबाद में अच्छी कॉलेज है, तो हम लोग एलजे कॉलेज में पहले हमने ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने वो जुलाई अगस्त से स्टार्ट किया था, तो तब तक सारी सीट्स फुल हो गई थी और कॉलेज स्टार्ट होने वाली थी, सेशंस मतलब स्टार्ट होने वाले थे। तो फिर किसी एक फ्रेंड ने, पापा के दूसरे फ्रेंड ने बताया कि अभी जो गांधीनगर में एक कॉलेज है एलडीआरपी, उसमें अभी भी सीट्स अवेलेबल है और वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो फाइनली वहाँ पे मेरा फिर एडमिशन हो गया, और वो था मेरी लाइफ का पूरा टर्निंग पॉइंट, या बोल सकते हैं कि जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। सो वहाँ पे मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा है एनवायरनमेंट था, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरिटिकल सब कुछ इतना मतलब वेल मैनर्ड था। सब कुछ वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि सी लैंग्वेज क्या है, कैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस क्या होता है, वो सब हमें मतलब पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे दिया गया। लैब्स प्रॉपर होती थी। बट वहाँ पे दूसरा चैलेंज ये था कि जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से निकली हुई थी, अब वहाँ पे सब लोग स्कॉलर पीपल थे, सब लोग इंग्लिश मीडियम से निकले हुए, सब लोग आप एक दूसरे से भी इंग्लिश में बात करें, मैं तो मतलब क्लास में भी बात ना कर पाऊँ। सो मैं थोड़ी वहाँ पे भी चुप रहती थी कि मैं, क्योंकि इंग्लिश मेरे लिए बैरियर था, और मेन मतलब मैं ऐसी जगह से आई हूँ कि जहाँ पे मुझे ऐसा डाउन फील होता था कि यार मैं तो गांव से हूँ, ये सब तो कितने हाई फाई वो फैमिली वाले हैं सब। लेकिन वहाँ के जो मेरे क्लास फेलोज थे वो बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है अपने आप को बिल्ड करने में। सो थैंक्स टू यू गाइज। एंड उसके बाद हमारा जैसे कि 2 साल तो नहीं, क्योंकि हमारे 5th सेमेस्टर के बाद प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एमसीए 2 साल का होता है, लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हुए, सेकेंड ईयर में 1 सेमेस्टर के बाद प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जनरली होता है ऐसा है कि जो एमसीए के स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस कम दिया जाता है प्लेसमेंट्स में जो इंजीनियरिंग्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी बजाय। तो उनको पहले प्लेसमेंट्स में बाकी जो कंपनीज, अच्छी कंपनीज आती थी, उनको पहले रेफर किया जाता था, उसके बाद में हम लोगों को अलाउ किया जाता था। तो हार्डली हमारे लिए मतलब 5 से 6 कंपनीज हम बोल सकते थे कि उस टाइम आती थी। सो अभी फर्स्ट कंपनी आई, जैसा कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत ही वीक था, तो मतलब मैं जीडी राउंड में ही निकल गई। मतलब जो ग्रुप डिस्कशन का जो राउंड था वहाँ पे उस टाइम ऐसा हुआ था कि लाइक मेरा जो ग्रुप था उसमें 11 से 12 लोग थे। तो सब लोग मतलब कंटिन्यूअस वो टॉक कर रहे थे, हमें 5 मिनट दिया गया था एक टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। मुझे उस टाइम तक नहीं पता था कि जीडी क्या होता है वो सब। तो
मैं सिंगल पर्सन थी कि मैंने वो 5 मिनट में एक वर्ड भी नहीं बोला, बाकी सब एक दूसरे मतलब अपने पॉइंट्स रख रहे थे और मैं सिंगल ऐसी थी कि चुपचाप बैठी थी, बाकी सबको देख रही थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ी डीमोटिवेट हुई, लेकिन मैंने सोचा कि कोई नहीं, मैं ट्राई करूंगी, और कंपनीज आएंगी उनमें ट्राई करूंगी। फिर सेकंड कंपनी आई, उसमें फर्स्ट राउंड हुआ, उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन बिल्ड हुआ, लेकिन सेकंड राउंड में मैं वापस निकल गई। फिर तीसरी कंपनी आई और लकीली थर्ड कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया। सो तब तक मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती रहती थी कि मतलब सब लोग इतने वो इंटेलिजेंट है तो उन सब का हो जाएगा, मेरा तो नहीं होगा, कोई चांसेस नहीं है। और ऐसा था कि वहां पे 2-3 सीट के लिए ही कंपनीज आती थी, उनको 2-3 लोगों की जरूरत होती थी ऐसा। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था थर्ड कंपनी में, बाकी के जो मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने भी अप्लाई किया था और उनमें से सिर्फ मेरा ही उस कंपनी में सिलेक्शन हुआ था, और बाकी के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे उनका भी हुआ था 1-2 का। तो उस दिन के बाद में ये मेरा मतलब मैंने थिंकिंग अपनी चेंज कर ली कि कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, आपको जो आता है आपको उसी पे फोकस करना है और अपने आप में इन्वेस्ट करना है और अपनी स्किल्स को बिल्ड करना है। सो ऐसा करके फाइनली मेरा प्लेसमेंट हो गया, और उस टाइम से लेके आज तक मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा मतलब मैं प्रोग्रेस ही करती रही हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आज क्या वैल्यू है और क्या डिमांड है। सो ये थी मेरा पूरा मतलब शुरू से लेके एंड तक की जर्नी। यहाँ पे 3 लोगों का मेरा मेन सपोर्ट रहा, मेरी दादी, मेरी दीदी और मेरे पापा, और बाकी फैमिली मेंबर्स तो एज यूजुअल जो सपोर्ट करते ही हैं हमें, मतलब हमारे चाचा चाची, मम्मी पापा सब। लेकिन ये 3 लोग ऐसे थे, क्योंकि दादी ऐसे थे कि हमें शुरू से, हालांकि मैं नहीं पढ़ती थी बट मेरे दीदी शुरू से ही वो पढ़ने में इतने वो मतलब सीरियस थे, तो वो सुबह 4 बजे हमें उठा देते थे और हमारे साथ जगे रहते थे कि ये लोग सो ना जाए और कंटिन्यूअस पढ़े। तो ऐसे उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया, और पापा को भी यही सपोर्ट किया कि पापा को भी हमेशा यही मतलब कन्वे किया कि हाँ इनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना है आगे, क्योंकि गांव का ऐसा होता है कि लड़कियों को इतना प्रेफरेंस नहीं देते एजुकेशन के लिए। और दीदी का ऐसा कि दीदी की वजह से मैं BCA ले पाई और इस फील्ड में मैं आज एंटर हो पाई। और मेन पापा का सपोर्ट, उन्होंने मतलब फाइनेंशियली और मुझे इतना सपोर्ट किया बाहर पढ़ने के लिए, बाहर भेजने के लिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं भेजना है। सो थैंक यू सो मच। और अगर गाइज आपको मतलब इस वीडियो से कुछ भी आपको मतलब इंस्पिरेशन मिली, या मेरे जैसे लोग, बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं बट कुछ बाउंडेशंस की वजह से नहीं कर पाते हैं, सो मैं यही बोलूंगी कि बिलीव इन योर सेल्फ, आपसे जितना हो ट्राई करो। कभी भी ऐसा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमें कल देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको जानना है कि मेरे कितना मतलब मेरा जो जॉब है वो कितने पैकेज से स्टार्ट हुआ था और अभी आज के टाइम पे मैं कितना अर्न कर रही हूँ, सो प्लीज मेंशन इन कमेंट। अगर मुझे कमेंट से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्द लेके आऊंगी। सो तब तक आप भी कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।